जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मेनली पाकिस्तानियों के हवाले से पूरी दुनिया में रिश्ते बता रहा होता हूं। हमारा काम रिश्ते बताना होता है, शादी करना ना करना आपके हाथ में होता है। आज का मेरा टॉपिक है रिश्तों में बंदिश के हवाले से। मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा और आप तमाम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी अभी तक मेरी सर्विसेज से मुस्तफीद नहीं हुए हैं या उन्होंने हमारी वेबसाइट पे फॉर्म नहीं फिल किया, वो pakistanimashmaker.com पे जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। अच्छा, टॉपिक की जाने वापस आते हैं। टॉपिक ये है कि कई बार लड़की वाले या लड़की के भाई या लड़की के वालिदैन या लड़की की वालदा या लड़की खुद जब भी हमसे कनेक्ट करती है तो वो ये कभी कभी जब उनकी शादियां नहीं हुई होती तो वो कहती है कि हमारी ऊपर बंदिश हुई हुई है। हमें ऐसा लगता है अहमद भाई कि हमारी शादी पर बंदिश है। अच्छा, मैं कम अज कम 12 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है मैं रिश्ता सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आज तक 12 साल में एक लड़का सोच के देखिएगा कि आज तक एक लड़के ने दुनिया के किसी कोने से मुझे ये कंप्लेन नहीं की कि अहमद साहब हमारे ऊपर बंदिश हुई हुई है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या तमाम की तमाम बंदिश लड़कियों के रिश्ते पर हुई भी है और इसका वजीफा क्या है, या दूसरे अल्फाज में यह कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ लड़की वालों पर या लड़की के रिश्ते पर बंदिश हो सकती है। यह सवाल आपको अपने जहन में सोचना चाहिए। तीसरा सवाल यह होता है कि क्या जादू सिर्फ लड़की पर अप्लाई होता है। यह आपके जहन में सवाल आना चाहिए। लड़कों पर जादू अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। तो ये वो सवालात हैं जो आपने हमारी इस वीडियो के दौरान सोचने हैं और अब हम इनके जवाब की जाने बात हैं। सर, जब भी लड़कियां मेरे पास आईं उन्होंने मुझे बताया कि अहमद साहब हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बंदिश हुई है। मैंने कहा ठीक है, जिसको भी ये लगे कि भाई उसके रिश्ते पर बंदिश हुई है वो तो सिंपल अहमद साहब के पास आएगा और उसे कहना चाहिए कि अहमद साहब आप हमारी शादी करवा दें। अच्छा, जब भी मैंने इन रिश्ते वालों को जो बंदिश का कंप्लेन करते हैं या क्लेम करते हैं उनमें एक चीज कॉमन देखी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? अब हम वजीफे की जानिब आ जाते हैं कि आपके रिश्ते की या शादी होने के लिए वजीफा क्या है। सर, बड़ा छोटा सा वजीफा है, फॉर्म फिल करेंगे, हमसे डिस्कस करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि अहमद साहब कोई भी एजुकेटेड लड़का जो हमारी बेटी से हमारी बहन से शादी करने को तैयार हो, हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। बस यहां मसला यह आ रहा है कि जो लोग भी बंदिश का क्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो एक खास रिश्ते पर उंगली रख देते हैं जिसकी एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती उनके नजदीक, उसकी इनकम बहुत हाई होती है और शक्ल सूरत उनको बहुत अच्छी चाहिए होती है, रंगत भी चाहिए होती है, कद भी चाहिए होता है, खानदान भी चाहिए होता है, न जाने क्या कुछ चाहिए होता है। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं। तो सर, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में बंदिश हुई हुई है, आप मुझसे वो रिश्ता लें जो आपसे शादी करने को तैयार हो जाए, ना कि आप उन रिश्तों में इंटरेस्ट लें जिनको आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता नहीं। अगर मान लें कि मुझे कभी ऐसा लगे कि भाई मेरी शादी, मुझे अगर लगता जिंदगी में कि भाई मेरी शादी पे बंदिश हुई हुई है, मेरी तो शादी हो ही नहीं रही है, मैं क्या करता? मैं तो उस लड़की से फौरन से शादी कर लेता जो मुझसे शादी करने को तैयार होती, ना कि मैं कहता मैं माधुरी से, श्रीदेवी से, फिल्म स्टार से, एक बहुत हाईली पेड औरत से, एक बहुत खूबसूरत औरत से शादी करूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। वो खानदानी भी हो, वो खूबसूरत भी हो, वो ये भी हो, वो ये भी हो, मैं कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रखता। मैं तो कहता कि भाई जो लड़की मुझसे शादी करने को तैयार है मैं उससे शादी कर लूंगा। दैट इज दी सिंपल वजीफा ऑफ बंदिश। तो आपने भी, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते पर बंदिश हुई हुई है, आप सिंपली हमारा फॉर्म फिल करें, फीस पे करें, उस रिश्ते में इंटरेस्ट लें जो आप में इंटरेस्टेड है, आपकी शादी हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आई होप आपने बुरा नहीं मनाया होगा क्योंकि ये बड़ा सीधा सा साफ सा मशवरा था उन तमाम लोगों के लिए जो बंदिश का ड्रामा लेकर इधर उधर घूम रहे होते हैं और 12 से 15 सालों में आज तक किसी एक लड़के ने नहीं कहा मुझे कि उसके रिश्ते पर बंदिश है। तो ये लड़कियों के ही रिश्ते पर सिर्फ बंदिश होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। यहाँ पर फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाए। पूरी दुनिया में कहीं पर भी पाकिस्तानी हो या इवन इंडियन मुसलमान भी हो, वो हमारी खिदमात को हासिल कर सकते हैं। फॉर्म मौजूद है इस वीडियो के साथ, फॉर्म फिल करें। डायरेक्ट कॉल के लिए अवेलेबल है। पाकिस्तान के नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, अमेरिका के नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद पाकिस्तानी हूं। आई लव टू लिव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऑपरेट करता हूं। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से रिश्ते मिल सकते हैं, अमेरिका से रिश्ते मिल सकते हैं,
बरतानिया से रिश्ते मिल सकते हैं, कनाडा से रिश्ते मिल सकते हैं, दुबई से रिश्ते मिल सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज से रिश्ते मौजूद हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता बताया जा सकता है। बंदिश किसी पर नहीं हुई हुई, अगर बंदिश हुई हुई है तो कहें अहमद साहब हमारी शादी करवा के दिखाएं, मैं आपकी शादी करवा के दिखा दूंगा एजुकेटेड लड़के से, ना कि आपकी रिक्वायरमेंट के साथ जिसके अंदर आप 5 चीजें मिला देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी शादी तो उस लड़के से होनी चाहिए जिस पर हम हाथ रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ख्याल रखें, ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू। हमारा काम रिश्ते बताना होता है, शादी करना ना करना आप पर होता है। अगर आपको लगता है कि आप ये बंदिश का ड्रामा अपनी जिंदगी के साथ खेलती रहेंगी, मैंने क्यों नहीं कहा खेलते रहेंगे, कभी कोई लड़का कहता ही नहीं है कि उसके ऊपर बंदिश हुई हुई है। ये तमाम की तमाम बंदिशें लड़कियों पर हुई हुई होती हैं। तो काइंडली जागें जागें जागें। मैं था अहमद मैचमेकर। बात समझ में आई हो तो शेयर कीजिए, नहीं आई हो तो यही ड्रामा जो बंदिश खेलते हैं उसे आप हमेशा अपने साथ लेके चलते रहें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।